नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिनर्स अकेडमी गुना। जय जय सिया राम। देखिएगा बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में बेसिक जानकारियां दूंगा। इसको आप समझेंगे, अगर पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप करें तो आपको बहुत ही अच्छा आनंद आने वाला है। देखिएगा बेटा मेरे, समझिएगा भैया। त्रिभुज, अपन बात करते हैं त्रिभुज। समझना पूरा, एक एक चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आप लोगों को। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? तीन सरल रेखाओं से बनी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन सरल रेखाओं से बनी बंधाकृति कैसी कहलाती है? त्रिभुज। देखो, एक सरल रेखा, दो, तीन, इन तीनों से एक आकृति बंद हो गई, ये त्रिभुज हो रही है। त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं होती हैं, एक दो तीन, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर तीन कोण? एक बच्चा, एक दो तीन, ये तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चा मेरे? 180 डिग्री। समझिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बेटा। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कैसे होते हैं जी? दो प्रकार के। कैसे होते हैं त्रिभुज दो प्रकार के बेटा? एक तो समझिएगा आप लोग, त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर। त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर। दूसरा होता है कोण के आधार पर। अपन एक एक को समझेंगे। सबसे पहले है जी भुजा, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा है जी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। जैसे कि भुजा के आधार पर अपन लिखते हैं पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है बच्चे मेरे सम द्विबाहु त्रिभुज। एक एक को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से अभी आप लोगों को। तीसरा है जी क्या? विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, बाहु लग रहा है इसका मतलब है जी भुजा। बाहु लग रहा है इसका मतलब क्या है? भुजा। ध्यान समझना बच्चों। अब कोण के आधार पर, अब इसमें क्या कोण के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि पहला देखो आप लोग, जैसे कि क्या बेटा मेरे? सम कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है क्या? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा है जी अधिक कोण त्रिभुज। इन सभी त्रिभुजों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन सभी त्रिभुजों की क्या होती है बच्चों मेरे? अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जो कि आप लोग अब देखोगे सब में कि कैसी। सर मैं भी बताऊंगा आपको डिटेल से समबाहु त्रिभुज के बारे में, मैं आपको भी बताऊंगा विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु, इसी तरह समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समझे जी आप लोग? देखिएगा बच्चा, आप लोग अब ध्यान से देखिएगा। अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं बेटा? वो समबाहु त्रिभुज की। ध्यान समझना बच्चों आप लोग समबाहु त्रिभुज को। तो समबाहु त्रिभुज जो है आपका, देखिएगा दोस्तों कैसे क्या करेंगे इसमें आप लोग। देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज हम डालते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें देखिएगा जी आप लोग, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये समबाहु है। सम मतलब बाहु मतलब भुजा। इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी कैसी होंगी? समान होंगी बच्चों। कैसी होंगी बच्चों? इसकी भुजाएं सभी आपस में समान होगी। मतलब ये भुजा जितनी होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी। तो तीनों भुजाएं यहाँ पर कैसी रहेंगी? बराबर रहेंगी बच्चों। इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, जैसे कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। और यहाँ एक और विशेषता है इसमें, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री होता है। तो समझ लीजिए आप लोग। बेटा देखो एक मिनट, क्या क्या बोला मैं आप लोगों को? सभी भुजाएं समान होती है, मतलब ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा ए सी के। और सभी कोण बराबर होंगे और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री। और 60-60 करके 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों कोणों का 180 होता है।
अब देखो बेटा, इसका क्षेत्रफल देखें, मतलब अपन को देखना है समबाहु त्रिभुज का एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। कैसे होगा? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। ध्यान समझना यार आप लोग, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बच्चों इसका परिमाप भी होता है, परिमाप। परिमाप क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप होता है बेटा इसका क्या? 3a। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं को मैंने ए मान लिया, इसलिए 3a। मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब ये है सारी भुजाओं का योग, मतलब ए एक बार, फिर ए एक बार ऐसे करके 3a हो गया ना जी। इसलिए इसका क्या निकल गया बेटा मेरे? परिमाप जो है कितना निकल जाएगा आपका? 3a निकल जाएगा। समझ गए? तो ये है बच्चा क्या? समबाहु त्रिभुज। तो आपको मेरे हिसाब से जानकारी में जो आपको समबाहु त्रिभुज की दी है वो आपको समझ में आया होगा। तो समझिए जी बच्चा, आप लोग देखिएगा बेटा, जैसे समबाहु त्रिभुज के बाद अपना दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु की बात करें बच्चों, तो समद्विबाहु त्रिभुज को समझिए भैया। देखो बेटा मेरे, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें भी समझो बच्चा, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि समद्विबाहु है, मतलब इसमें दो भुजाएं जो है कैसी हैं? बराबर हैं। देखो समझो बच्चों आप लोग, जैसे कि क्या, ये त्रिभुज बनाया मैंने इस तरह से। बच्चा देखिएगा बेटा, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है, मतलब ए बी बराबर होगा किसके? ए सी के। ए बी बराबर होगा, देखो लिखते हैं अपन लोग, ए बी बराबर होगा ए सी के। मालूम है बेटा? हो इसमें सामने समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कैसे सर कहना? कोण इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, इस भुजा के सामने ये वाला कोण है। मतलब देखो बच्चों, कोण B बराबर होगा और कोण C के। ये कितने डिग्री होगा ये कंफर्म नहीं रहता। इसमें क्या रहता है कि ये अपने अनुसार बदलते हैं, लेकिन ये जरूर है ये दोनों जितने होंगे ना उतना बराबर होंगे। समझ गए जी आप? मतलब इन दोनों का कोणों का मान अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों मेरे, इस तरह से ये है कि क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। मैं आपको इसके क्षेत्रफल की बात करें, अपन लोग ना इस क्षेत्रफल को निकालने की, आपको इसके क्षेत्रफल को निकालने की मैं आपको एक अलग स्कीम बताऊंगा, क्योंकि क्या है, ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे तो भी दिक्कत है थोड़ी सी। इसका परिमाप बात करें, देखो बेटा ये तो बराबर बराबर हो जाएगी ए और ये बी है। तो परिमाप अगर लिखोगे तो लिखना चाहो तो वैसे जरूरत नहीं है आपको, ए बी इस तरह से रहता है। तो ये लेकिन आपको लिखना नहीं है, मैंने जो बताया उस चीज को सिर्फ याद रखना है आप लोगों को। क्या रखना है? तो परिमाप जो है वो कितना होगा? वो क्या होगा? इसकी भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और मतलब ना सॉरी बेटा, ए बी बराबर होता है ए सी के। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब दूसरा है जी, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को समझिए जी। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? आपको देखते हैं अपन लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं। देखिएगा बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज, देखो बच्चों इसमें क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाई जो होती है ना वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। मतलब देखो जैसे कि क्या, ए बी सी, मतलब ए बी बराबर नहीं होता बी सी के और बी सी बराबर नहीं होता ए सी के, क्योंकि लिख रहा है ना यार विषम बाहु। विषम बाहु मतलब अलग अलग भुजाएं यार बच्चा। ठीक है बेटा जी। इसकी देखो बेटा, इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे आप लोग, क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा आपका? ध्यान समझना आप बच्चों। क्षेत्रफल निकलता है कैसे? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सर एस क्या होता है यहाँ पे? एस देखिएगा बेटा, एस होता है क्या? अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है आपका? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चों? समझिएगा आप लोग। मतलब एस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप इस फॉर्मूले के लिए? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब इस भुजा की लंबाई ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ो और दो का भाग लगा दिया, ये बन जाएगा क्या आपका? अर्ध परिमाप। समझ गया बेटा मेरे? परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। कितना सरल है यार। ठीक है। अब इसके देखो, मैंने आपको बताया कौन सा? समबाहु। सबसे पहला समबाहु, फिर अपन ने देखा समद्विबाहु, फिर देखा अपन ने विषमबाहु।
तो बच्चों ऐसा है कि ये हो गए अपने भुजा के आधार पर कोण। अब दूसरा आएगा कौन सा, अपन ने देखा, बताओ आप लोग कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को कि सर आपने हमको बताया था अगला, बताओ बताओ, कोण के आधार पर। कौन सा बताया था बच्चे, कोण के आधार पर। तो देखिए आप लोग समझिएगा बच्चों, मैं आपको कोण के आधार पर त्रिभुजों की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। तो देखिएगा बच्चों, आपका बेटा ये बेसिक जानकारी है, इससे आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से बच्चों। देखिएगा बच्चों, देखिएगा जी, क्या बोला मैं आप लोगों को, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे देखो बेटा, मैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, क्या है जी, एक्यूट एंगल। तो देखो बच्चों मेरे, जैसे अपन ने ये त्रिभुज बनाया, देखिएगा ये त्रिभुज हो गया बेटा। इस त्रिभुज की एक विशेषता है कि, क्या विशेषता है, न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। बेटा क्या बोला मैं आप लोगों को, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। ये चीज याद रखना है अभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों को। प्रत्येक कोण लिख दिया मैंने, अंडरलाइन किया हुआ है। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों मेरे, कम होता है। ये आप लोग याद रखना अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। दूसरा देखो बेटा, मैं न्यून कोण के बाद होता है जी, मैंने लिखा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता है मेरे ब्रदर, समकोण त्रिभुज की विशेषता यह है, देखिएगा बेटा मेरे, इसमें क्या होता है, एक एंगल जो है 90 डिग्री बनता है। यहां पर बना दिया मैंने 90 डिग्री। एक बात समझना बच्चा, इसमें क्या होता है, ये नाम दे लो ए बी सी, पता है बेटा, इसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये होता है आधार, क्या होता है बच्चों, आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। और ये होता है लंब को बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर। समझ गए जी आप लोग। तो देखना बच्चों आप लोग, बेटा एक विशेषता है, आप भविष्य के लिए याद रखना, समकोण के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है, और कोई सी भुजा कर्ण नहीं होती। और एक और बताऊं, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा भी कर्ण है। सबसे लंबी भुजा भी क्या है बच्चे, कर्ण। समझ गए बेटा, मतलब इन दोनों भुजाओं, ये दोनों भुजाएं कभी बराबर हो सकती हैं, बट बेटा ये कभी भुजा बराबर नहीं आ सकती इन भुजाओं के, इससे हमेशा ये कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। और समकोण त्रिभुज में ही आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय का। तो समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है, वो अभी सिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। पहले अपन इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखते हैं सर, देखिएगा बेटा, समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। मतलब इस बार क्या कहा मैंने, 90 डिग्री होता ही है। 90 डिग्री क्या है बच्चों, होता है। तो देखो बेटा, इसके क्षेत्रफल लिखोगे बेटा, कैसे लिखोगे आप लोग, इसका क्षेत्रफल कुछ नहीं होता बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कह लो या लंब कह लो, सर दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये आधार है और ये लंब ही तो इस त्रिभुज की ऊंचाई है बच्चों मेरे, ठीक है सर। बेटा इसमें एक और विशेषता है, लंब बेटा कब बनेगा, जब इसमें थीटा होना चाहिए। जब ही आप थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, हर किसी को लंब नहीं बोल सकते, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता ना करो अभी आप लोग। तो ये हो गया बेटा क्या, इसका क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों मेरे। तो देखिएगा बेटा जी, दूसरी बात करते हैं बेटा अपन लोग, अब आता है हमारा क्या, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज देखिएगा बच्चों आप लोग, अधिक कोण त्रिभुज। देखो बच्चों, इस त्रिभुज की क्या विशेषता है, इस त्रिभुज की ये विशेषता होती है, देखिएगा बेटा, ये ऐसे बनेगा। इसमें क्या होगा, इस तरह से फिगर बना रहा हूं पहले मैं आप लोग, इसका फिगर बच्चा ये इस तरह से, समझ गए, ए बी सी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज में, देखिएगा लाइन लिखते हैं अपन लोग, अधिक कोण त्रिभुज में, क्या बोला बच्चे, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता
है। देखो बच्चों क्या बोला बेटा मैंने, देखो कंपेयर करो यार प्लीज, आप लोग बेहतरीन बताया है बच्चों आप लोगों के लिए। देखिएगा बेटा मैंने आपको क्या बताया है, ये चीज आप फिर से देखिएगा बच्चों। देखो बेटा न्यून कोण त्रिभुज में मैंने आपको क्या लिखा, प्रत्येक कोण का नहीं, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम, मतलब सभी कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री। दूसरा बेटा मेरे 90 डिग्री नहीं, सॉरी बेटा 90 से कम। दूसरा न्यून कोण समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा मेरे, देखिएगा आप लोग, बेटा समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री ही फिक्स होता है, और इसमें क्या रहता है, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। तो ये है जी क्या समकोण त्रिभुज की थोड़ी छोटी बेसिक जानकारी आप लोगों के लिए। इसको आपने अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को पूरा त्रिभुज के बारे में नॉलेज मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग चतुर्भुज। तो देखिएगा बेटा अपन बात करते हैं चतुर्भुज की, तो ध्यान से समझना आप लोग चतुर्भुज। बच्चों चतुर्भुज क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए बच्चों आप लोग। देखो बेटा जी, जैसे कि बेटा मैंने देखा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब ये इस तरह से जो चार, देखो बेटा एक मिनट समझिए जी आप लोग, अपन बात करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब बेटा मेरे क्या, चतुर्भुज जो है ना बेटा, इसमें क्या रहता है, चार सरल रेखाओं से बनी बंधात। उसमें कितना था, 3 थी। त्रिभुज था या चतुर्भुज है तो 4 सरल रेखाओं से बनी बंधाकृति, 4 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। दोस्तों क्या है बच्चा मेरे, 4 सरल रेखाओं से बनी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब बेटा जी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। समझिए बच्चों आप लोग, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है ब्रदर मेरे, 360 डिग्री होता है। ओके बच्चा, देखिएगा बेटा अब चतुर्भुज के अलग अलग पार्ट होते हैं बेटा मेरे, जैसे कि आपको बताऊं मैं क्या होता है चतुर्भुज के। बेटा इसमें 4 कोण होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं। अभी बेसिक चतुर्भुज की बात करें आप लोग, फिर इसमें अब कई पार्ट हैं, इनको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ये आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके काम में आएगी चीज। मैंने क्या बोला फिर समझो, चतुर्भुज के चारों कोण 4 सरल रेखाओं से बनी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चे इसके पार्ट लिखता हूं मैं आप लोगों को, कुछ अलग अलग है, बहुत सरल है, बहुत सरल, आपको सब समझ में आएगा, बहुत शानदार। देखो बेटा जैसे सबसे पहले है जी आयत। क्या है बेटा मेरे, हो आयत। आयत मतलब बेटा कहते हैं इसको रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगल। ठीक है जी। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, आप त्रिभुज पढ़ रहे हो, चतुर्भुज पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, वृत्त पढ़ाऊंगा, शंकु, बेलन और घन घनाभ, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, लेकिन ना बच्चा अगर आपको इन पे पकड़ बनानी है ना, तो आपको इनकी आकृतियां बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मतलब आकृतियां ऐसे याद रखो बेटा मेरे, जैसे आपको एक काम करो, जैसे चतुर्भुज की आकृति है, जैसे मान लो आयत की कोई आकृति है, तो आयत की आकृति को यार बेटा मेरे ऐसे समझो आप जी, जैसे मान लो अपन को अपने दोस्तों के, आपके फ्रेंडों के चेहरे याद है, ऐसे चतुर्भुज की मैं आयत की आकृति को याद रखोगे, आयत ऐसे बनता है सर, लंबा सा रहता है थोड़ा सा। इसकी कुछ विशेषताएं गुरु वो सुनिए आप लोग। बेटा इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर। जैसे कैसे, देखिएगा लिखते हैं अपन बच्चों, बड़ा बेहतर, ए बी सी डी, मतलब बेटा क्या होता है, ए बी बराबर होगा सी डी के, और बेटा एडी बराबर होगा इसके। इसके दोस्त मेरे विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं बेटा मेरे, इसके सर विकर्ण भी बराबर होते हैं। करेक्ट बेटा मेरे, ये बेटा ये है ना बेटा मेरे, ए सी और बी डी, ये क्या होते हैं, इसके विकर्ण। फिर क्या बोला, ए सी और बी डी जो है इनके क्या है बच्चों, विकर्ण। ध्यान से समझना बच्चों आप लोग। बेटा जी इसमें देखो बेटा, इसका क्षेत्रफल भी है, इसमें देखो बेटा एक बात और है, प्रत्येक कोण आयत का प्रत्येक कोण
90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चा मेरे? 90 डिग्री होता है। तो समझिए बच्चों आप लोग क्या बोला मैं आप लोगों को? हाँ जी, देखिएगा बेटा मेरे, इसमें बेटा कुछ होता है कैसे? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये लंबाई है इसकी और ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। बेटा क्या मानेंगे अपन लोग? लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ। एल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटा आयत के क्षेत्रफल बाद क्या होता है जी? इसका आयत का परिमाप। तो बच्चों परिमाप कैसे होता है? 2l प्लस बी। समझे जी बेटा? जिसमें बेटा आयत का विकर्ण भी निकलता है। विकर्ण का फॉर्मूला रहता है, देखो बेटा मेरे, ये जो त्रिभुज है ना, इसमें विकर्ण बनेगा। कैसे बनेगा? देखो वही पाइथागोरस में लगा दो। विकर्ण रहता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। किसके अंदर बेटा मेरे? अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है बेटा क्या? आयत के फॉर्मूले। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है बेटा, और मैं फिर बोल रहा हूं आपको। इसमें बच्चों क्या है कि आप लोगों का ये दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें ये बराबर होती है, इसमें ये भी बराबर होती है। समझ गए? इस तरह से आमने सामने, इसके बराबर जे तो इसके बराबर जे। क्लियर है बच्चा? तो देखो रे बच्चों, अब जैसे कि आयत के बाद अपन देखते हैं क्या? वर्ग। देखो बेटा वर्ग मतलब क्या सर? स्क्वायर। स्क्वायर की भी कुछ विशेषता है। देखो आप फैक्टरिन है, फैक्टरिन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है बेटा मेरे? चारों भुजाएं बराबर। इसमें क्या रहता है बच्चा? चारों भुजाएं बराबर। ये इसकी एक विशेषता है बेटा मेरे, चारों भुजाएं बराबर। देखो फिगर बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। आप लोग अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे पूरा टाइम देके तो आपको समझ में तो पूरा आएगा। इस बात की मेरी जवाब गारंटी है आपके लिए। देखो बेटा इस तरह से बच्चों हमने क्या बनाया? ये फिगर बनाया, इसमें चारों भुजाएं बराबर। बताया बेटा इसकी इसकी क्या है? इसकी क्या है बच्चों? मैं आपको बताऊं, इसके विकर्ण जो होते हैं ना बेटा, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसको देखिएगा बेटा मेरे, जैसे कि क्या इसके भी प्रत्येक बेटा, इसका भी प्रत्येक कोण कितना होता है जी? इसका भी प्रत्येक कोण बेटा हो यार वो 90 डिग्री होता है। और बस इसकी एक विशेषता बढ़ गई, इसके कोण कितने होते हैं जी? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो देखो बच्चों जैसे इसके क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेटा इसकी भुजा को अपन ने ए मान लिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। हिंदी में लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भुजा स्क्वायर। कई किताबें ए स्क्वायर भी लिखती हैं, आप चाहो तो या करके ए स्क्वायर। चीज एक ही है भैया, आपको क्या लिखवा दिया सर ने? क्या है जी? चीज एक ही है। भुजा स्क्वायर लिख लो या ए स्क्वायर लिख लो। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद बेटा इसका परिमाप क्या निकलता है? देखो परिमाप। बच्चों देखो एक मिनट, परिमाप मतलब देखो बाहर की सभी भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है। सभी भुजाएं कितनी कितनी है? ए ए ए ए, तो कितना हो जाएगा जी आपका? 4। क्लियर है बच्चों? दूसरा देखिएगा, सुनिए सुनिए प्लीज। उसके बाद देखिएगा बेटा मेरे विकर्ण। विकर्ण का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा मेरे? अंडर रूट ए रूट 2। क्या होगा बच्चे? ए रूट 2। ये है जी क्या आपका? आयत। तो आयत के सॉरी वर्ग है बेटा, ये क्या है बच्चों? वर्ग। और ये है जी आपका आयत। अब देखते हैं बेटा मेरे थोड़ा और आगे। सुनिए बेटा मेरे, आराम से देखो आप लोग, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिएगा आप लोग। आप बेटा क्या है, वीडियो को रोक कर जैसे भी नोट कर रहे हो नोट कर क्या कर लेना आप लोग। इसको क्या है कि अपन टाइम देखेंगे तो दिक्कत आएगी। देखिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्या बताया? आयत फिर वर्ग। अब देखिएगा बेटा मेरे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बेटा याद रखना भैया, समांतर चतुर्भुज लिख रहा है। समांतर चतुर्भुज लोग क्या सोचते हैं? देखो पहले इसकी फिगर देखो आप, बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं?